नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली आप सभी को पता है कि जीडी की परीक्षाएं जनवरी में होना संभावित है और बहुत ज्यादा ये चांसेस है कि आपकी जनवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा हो पाएगी। आपके लिए आज से एक नई सीरीज शुरू करी जा रही है जिसमें हम लोग बात करेंगे हर 8 से 10 मिनटों के अंदर अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो एसएससी जीडी के 2020 की परीक्षाओं में, 2021 की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। वो सारे क्वेश्चन, उनको करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, वो सब कुछ बात करेंगे और बढ़िया लेवल के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला आज का क्वेश्चन जरा देखते हैं और आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाएगा, तो पूरी वीडियो को देख के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 16 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का आया हुआ, और सिर्फ यही नहीं, आप अगर आएंगे तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए और सबका पैटर्न एक रखा गया है। कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि आपको ना आएगा। एक क्वेश्चन को समझेंगे और फिर सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन को आप जरा पढ़िएगा। कहता है कि अगर 9% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है तो ये बताइए पैसा कितना होगा। अगर ये साधारण ब्याज होता तो हम डायरेक्टली कहते कि साधारण ब्याज होता है R गुणे 3%, यानी कि 9 दूनी 18% हो जाता साधारण ब्याज, और 18 की वैल्यू हम इतना रख लेते। लेकिन ये साधारण ब्याज तो है नहीं, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये और भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है जरा समझिएगा। साधारण ब्याज हो गया R इंटू T%, यानी कि 18% आपका साधारण ब्याज हो गया। अगर चक्रवृद्धि चाहिए ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर 2 साल की बात कर रहा तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहां पे 9% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आपका जो दर है वो 9% है। 9 का स्क्वायर होगा 81, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और इसी की वैल्यू उसने 3762 कहा है। अब आप देखोगे ये इसका सीधे डबल है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 नंबर से, तो यहां पे आपके पास 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 1% की वैल्यू 200 आ गई और आपको चाहिए होगा 100%, क्योंकि प्रिंसिपल कोई भी अपने आप में 100% होता है और उसकी वैल्यू आपके पास 20,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। तो हमें ना ज्यादा कुछ करना है और आप खुद भी देखेंगे एग्जामिनर भी चाहता है कि आप छोटे तरीके लगाइए, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि लगातार ये सीधे सीधे उससे कट जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन बनाया गया होगा जिससे आप सभी इसको जल्दी से कर पाइए। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते कोई भी कि भाई H=P1+R/100, कुछ भी फॉर्म लगाते तो हम क्वेश्चन में जाके फंस जाते आगे। तो साधारण ब्याज आपका आ जाएगा। चक्रवृद्धि अगर 2 सालों की बात कहेगा तो उसी साधारण के आगे, पॉइंट के आगे 2 आपको अंक लिखने हैं। मान लीजिए अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो आप क्या बताते चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों के लिए? आप कहते सर 2 तिहाई 6% तो मेरा साधारण ब्याज हो जाता है, और आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसी का स्क्वायर कर दो, लेकिन 2 अंकों तक का, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, मैंने 2 अंकों में लिख दिया, यानी मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 6.09। क्या सभी को पहला क्वेश्चन एकदम शानदार लगा, समझ में आ गया? कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत है? अभी आगे देखते हैं इसका और खेल क्या कहता है। चलो भैया, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, जरा पढ़िए और बताइए क्या कहता है। कहता है कि 8% के हिसाब से 2 साल में कोई पैसा इतना हो गया है। ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है कि इतना पूरा पैसा हो गया है। तो 8 के हिसाब से 2 साल का होता है साधारण ब्याज 16%। चक्रवृद्धि ब्याज में मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर कर दूंगा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, लेकिन ये अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल 100% होता है, और अमाउंट अगर मुझे चाहिए तो मैं ब्याज में वही 100 जोड़ दूं। तो इसमें मैं अगर 100 जोड़ूंगा तो क्या ये 116 हो जाएगा अब, और इसकी वैल्यू दे रखा है 5832। अगर 116 की वैल्यू 5832 दे रखा है तो 1 की वैल्यू देखो, फिर क्वेश्चन कट जाएगा भाई, पूरी तरीके से काटोगे तो 1 की वैल्यू आपके पास 50 आ गई और 100 की वैल्यू 5000 आ गई। मतलब आप इस बात को समझिएगा कि जो परीक्षा सेट किया जाता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चंस को सेट करता है, वो ऐसे सेट करता है कि आप छोटे तरीके लगाइए, और आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा देखने में लग रहा था, मात्र एक लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ब्याज कुछ भी होगा, अगर आपको अमाउंट दे रखा, मिश्रधन दे रखा है, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और हम किसी भी प्रिंसिपल को अपने आप में 100% मानते हैं, तो 100 प्लस ब्याज हो गया। नए बच्चे जितने भी हैं, कंप्लीट थ्योरी आपको जो यूट्यूब है उस पर भी कराया जा रहा है, और साथ ही साथ अर्जुन बैच जो एमडी क्लासेस का आ रखा है एसएससी जीडी का, ऑलरेडी हजारों बच्चों ने उसको ज्वाइन कर रखा, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, और जितना भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके के और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते, फिर आपको एक होमवर्क देते हैं। अब जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है।
कह रहा है कि गुरुजी मेरे पास 1,000 रुपया था, मैंने 5% पे लगाया 2 साल के लिए, अब मुझे बताओ साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर क्या आएगा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, साधारण ब्याज क्या होता है, सीधे सीधे R इंटू टी प्रतिशत, और चक्रवृद्धि क्या होता है, इसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर कर दो। अब मेरे भाई बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, ये 10 है, ये 10.25, डिफरेंस तो 0.25% ही तो आया, 0.25%। किसका निकालेंगे, 1,000 रुपए का, क्योंकि प्रिंसिपल का डिफरेंस आ गया, आपने निकाला 2.5 रुपए यानी कि 2.5 रुपए आ गया। आप कहोगे सर जी ये तो बड़ा आसान सा हो गया, एकदम शानदार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और यही सीरीज डेली चलेगी, डेली सुबह 11:45 पे आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी वाला बच्चा अब जग जाएगा पूरी तरीके से, ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम रोज सुबह देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए जरा सा, ये आपका होमवर्क है। 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर दे रखा 40 रुपया, बताइए पैसा क्या होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, 10 दूनी 20%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 20 तो साधारण हो गया, 10 का स्क्वायर करोगे 100, लेकिन पॉइंट के 2 अंकों तक ही लिखना है, तो एक जो बचा 100 का इधर आ जाएगा, यानी फाइनली 21% आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और डिफरेंस ले रखा एक की वैल्यू 40, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता है कि जीडी का आपके पास आ रखा है अर्जुन बैच, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और वर्कशीट, आपको डाउट सेशन मिल रहा है, वीकली टेस्ट मिल रहा है, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया। किसी भी तरीके की परेशानी के लिए नीचे लिखे नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो और लगातार बैचेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार कर सकते हैं। ऐसे भी और भी वीडियोज के लिए, या अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे कोई शानदार वीडियो ला पाए और आपकी तैयारी में चार चांद लगा पाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।